Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार। देश में राजनीतिक जो प्रक्रिया चल रही, कार्रवाई चल रही है, जो हवा चल रही है, सरगर्मियाँ चल रही हैं, उसमें दिन ब दिन तेज़ी आती चली जा रही है। ख़ास तौर से देखा जाए तो भाजपा और देश के प्रधानमंत्री इस चुनाव को जीतने के लिए कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब पहले चरण का चुनाव नहीं हुआ था तब भाजपा की तरफ से इस मुद्दे को उठाया जा रहा था कि अब की बार 400 पार। लेकिन जैसे जैसे चुनावी क्रम बढ़ता चला गया, आगे बढ़ता चला गया, 3 चरण के मतदान हो चुके हैं, उसमें उसको देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा अपने मोटो, अपने जो उद्देश्य को लेकर चल रहे थे, जिन नारों को लेकर चल रहे थे, वो अब धीरे धीरे पीछे छूटते चले जा रहे हैं। अब जिन बातों पर चर्चा हो रही है, जिन बातों को लेकर प्रधानमंत्री जनसभाओं में कांग्रेस को घेर रहे हैं, उसको देखकर लगता है कि अब उनका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होता जा रहा है। 3 चरणों के जो मतदान हुए हैं उसमें काफ़ी कमी आई है, वोटर की दिलचस्पी कम हुई है। एक तरफ तो काफ़ी कड़ी गर्मी पड़ रही है, इस वजह से वोटर घर से नहीं निकल रहा है। दूसरी तरफ वोटर अब उदासीन दिख रहा है। वोटर के उदासीनता से राजनीतिक दलों के चेहरे पे शिकन नज़र आ रही है, और वो भी ख़ास तौर से प्रधानमंत्री मोदी, जो दिन ब दिन नए मुद्दों को जनसभाओं में उठाते हैं। जैसे कि कांग्रेस के जो घोषणा पत्र पर, चुनावी घोषणा पत्र पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये तो मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। कांग्रेस ने इस पे कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर ये घोषणा पत्र मुस्लिम लीग का है तो पहले आप अपने आप को करेक्ट कीजिए, इसको पढ़िए और हमको बताइए कि किस तरीके से आप इसे मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र ऐलान कर रहे हैं। दोस्तों दिलचस्प बात यह है, जिन बातों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी व अन्य विपक्षी दलों को कोसते हैं, वो दिन भर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता है। उनके पास सोशल मीडिया में आईटी सेल दिन भर 24 घंटे तैनात रहता है। प्रधानमंत्री जिस मुद्दे को लेकर उठाते हैं, दिन भर वही ट्रेंड करने लगता है। जैसे कि उन्होंने मंगलसूत्र वाला मामला उठाया और दिन भर आईटी सेल ने ट्विटर पर, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, उन पर अपने प्रधानमंत्री मोदी के जो विषय को ट्रेंड किया। उसके बाद अब तो प्रधानमंत्री मोदी इस बात को लेकर भी बिल्कुल नहीं शर्माते हैं कि वो एक देश के प्रधानमंत्री हैं, और सीधे सीधे मुसलमानों की मुखालफत में उतरे हुए हैं। वो जनसभाओं में सीधे सीधे कहते हैं कि कांग्रेस रिडिस्ट्रीब्यूशन करेगी, मनी का रिडिस्ट्रीब्यूशन करेगी, उसमें चल अचल संपत्ति भी आएगी। उनका कहना है कि कांग्रेस हिंदू धर्म से रिलेटेड लोगों को, हिंदू औरतों को के मंगलसूत्र तक का हिसाब किताब मांगेगी। दूसरी चीज़, कांग्रेस के कुछ नेता कहते हैं, ये बात वो कह रहे हैं जिनने कभी इस मंगलसूत्र का ध्यान ही नहीं रखा, जिन्होंने कभी अपनी पत्नी को पत्नी का दर्जा नहीं दिया, वो व्यक्ति आज मंगलसूत्र की बात कर रहा है। दोस्तों जिस तरीके से 3 चरण के चुनाव मतदान हो चुके हैं, और उसमें ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि भाजपा को भारी नुकसान होता दिख रहा है। 3 चरण के जो चुनाव हुए हैं उसमें उसको लगभग 100 से अधिक सीटों का घाटा नज़र आ रहा है। उसका कारण ये है कि वोटर उदासीन हो गया है, और ख़ास तौर से ये वो वोटर है जो कि भाजपा को पसंद करता है, भाजपा के समर्थन में आता है। और चर्चा ये है कि आरएसएस और भाजपा के कार्यकर्ता भी अब फील्ड में जाने से
कतरा रहे हैं, क्योंकि जिन मुद्दों को प्रधानमंत्री मोदी जनसभाओं में, पब्लिक मीटिंग्स में, रैलियों में उठा रहे हैं, उसको लेकर वो भी सहमत नहीं है। इन सब बातों को लेकर दूसरी तरफ देश के अन्य प्रदेशों में भी भाजपा के लिए शुभ संकेत नज़र नहीं आ रहे हैं, खास तौर से उन राज्यों में जहां पर भाजपा की अपनी सरकार है, जैसे कि हरियाणा में उनको भारी नुकसान होता दिख रहा है। एक तो यहाँ के जो सीएम थे, पूर्व सीएम थे मनोहर लाल खट्टर, उनसे काफ़ी लोग नाखुश थे। उनके समय में काफ़ी सांप्रदायिक दंगे हुए, खास तौर से मुस्लिमों को टारगेट किया गया। पुलिस ने भी सरकार के इशारे पर उन पर अत्याचार किए। इस बात को लेकर हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी उनको फटकार लगाई थी। इसके बावजूद उन्होंने अपने रवैये में कोई भी बदलाव नहीं किया। लेकिन जब आम चुनाव की बेला करीब आई, प्रधानमंत्री ने आनन फानन में उनको वहाँ से रिमूव कर दिया और उनकी जगह पर 7 महीने के लिए नायब सिंह सैनी, जो भाजपा के कुरुक्षेत्र के सांसद थे, उनको उठाकर प्रदेश की बागडोर थमा दी। बागडोर संभालते हुए ही नायब सिंह सैनी से लोग बड़ी उम्मीद करने लगे कि हो सकता है एक एमएल खट्टर की जो छवि थी वो खराब हो गई थी, उसको लेकर भाजपा की छवि संवारने में नायब सिंह सैनी कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अभी उन्होंने 2 ही महीने हुए थे सत्ता को संभाले हुए कि उनके सरकार में शामिल निर्दलीय दल और ख़ास तौर से एक उनका घटक दल जेजेपी, जिसके चीफ दुष्यंत चौटाला प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे थे। लेकिन आम चुनाव करीब आते ही भाजपा ने उनको भी सरकार से बेदखल कर दिया और उनको भी मौका मिल गया कि अब वो मुखालफत पे उतरे हुए हैं। अब ये हालात हैं कि अल्पमत में सरकार आ गई है। जेजेपी के जिसके 10 विधायक थे वो सब के सब उसमें आ गए हैं, जिसमें कि 3 विधायक पहले से ही भाजपा में शामिल हो चुके हैं। लेकिन अब जेजेपी का ये कहना है कि अगर उन्होंने पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा है तो उन पार्टी का व्हिप उनको मानना होगा, वरना उनकी सदस्यता जा सकती है। हम उनको पार्टी से निकाल देंगे और उनकी सदस्यता अपने आप ख़त्म हो जाएगी। ऐसे में भाजपा के जो पास विधायक जो हैं 40 विधायक तो खुद के हैं, बाकी 3 विधायकों का उनको समर्थन है, यानी 43। प्रदेश में 88 सीटें हैं, जिसमें से कि 43 इनके समर्थन में है, भाजपा के समर्थन में है, और 45 सीटों का समर्थन कांग्रेस के पास है, जिसमें कि 30 विधायक कांग्रेस के हैं और 10 विधायक, जैसे जेजेपी ने भी ये कह दिया है कि वो भाजपा सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस का साथ दे सकती है। इसमें वो बिना शर्त साथ देने को तैयार है। कांग्रेस के साथ में वो 3 विधायक भी आ गए जिन्होंने अभी हाल में ही सरकार से अपना समर्थन वापस लिया है। इस तरीके से भाजपा की सरकार वहाँ पे संकट में है। लेकिन वहीं नायब सिंह सैनी जो चीफ मिनिस्टर है, उनका कहना है कि उनकी सरकार को कोई भी खतरा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि सरकार को अब सत्ता से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो अल्पमत में आ गए हैं, उनको सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। सीएम नायब सिंह सैनी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर भी इस बीच अपने बयान देने को आगे आए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार को कोई भी संकट नहीं है, सरकार किसी भी प्रकार से अपना बहुमत तय करने में, बहुमत साबित करने में सक्षम है। और जब फ्लोर पे जब टेस्ट होगा, विधानसभा फ्लोर पे टेस्ट होगा, तब हम अपना बहुमत प्रचंड बहुमत से साबित कर देंगे। वहीं जो
प्रदेश अध्यक्ष हैं जवाहर यादव, उनका कहना है कि हमारे सैनी साहब की सरकार को कोई खतरा नहीं है, हमारे पास भरपूर बहुमत है और हम इस चीज़ को लेकर आगे भी साबित कर देंगे। दूसरी तरफ आपको बताते हैं कि कांग्रेस भी कोई विशेष इच्छा नहीं रखती कि वो 4 महीने के लिए सरकार बनाए, इसलिए वो हिसाब कर रहे हैं कि प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगे जिससे कि भाजपा की मनमानी न चल सके। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगेगा तो प्रदेश में राज्यपाल का वर्चस्व हो जाएगा, और वो राज्यपाल किसका है? राज्यपाल भी भाजपा का ही है। ये कांग्रेस और विपक्षी दल को सोचना चाहिए कि राज्यपाल केंद्र के इशारे पे काम करता है और विपक्ष के प्रति हमेशा उसकी जो नीयत है खराब ही रहेगी, उनको कोई भी लाभ मिलने वाला नहीं है। लेकिन जो हालात दिख रहे हैं उससे साफ दिख रहा है कि होने वाले आम चुनाव में भाजपा को भारी नुकसान होने वाला है। ये माना जा रहा है 7 से 8 सीटें भाजपा का नुकसान हो सकता है। वहीं आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के हालात बहुत अच्छे हैं और उसके साथ में जेजेपी निर्दलीय दल भी शामिल है। इस तरीके से कांग्रेस के हित में ये चुनाव जाता दिख रहा है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे अवश्य बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करें। नमस्कार।